देश में नापसंद होने वाले दो बड़े संतों का नाम बताइए। तो पहला है, अगर यह चुनौती मोक्ष प्राप्ति का धीरेंद्र शास्त्री स्वीकार कर लेता है तो हम अपने गुरुजी के पीछे पीछे चल करके हम और तेजी से उसको धक्का दे करके तत्काल मोक्ष की जरूरत है उसको। तुम्हें मालूम था बागेश्वर धाम, तुम इतना बड़ा चिट्ठी पत्री खोलते हो, तो तुमको जब मालूम था और तुम्हारा वहाँ बुद्धिया धीरेंद्र शास्त्री का वहाँ डमाडोल हो गया था, कहीं हिरा गया था क्या? लेकिन इसका क्या था, मृत्यु के उपरांत इसने कहा क्या कि जो कुंभ नहाने नहीं आएंगे वो राष्ट्रद्रोही होंगे। ये कुल द्रोही है। पूरे बनारस के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि चलो उसको, अगर वो न धक्का खाने के लिए तैयार हो तो उसके टेंट में चला जाए और उसको घसीट करके पहले उसी को चबोर करके गंगा जमुना सरस्वती में पहले उसी को डुबा करके मोक्ष दिलवाओ। कि हमारे गुरुजी नहीं रह गए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी गुरु और संत नहीं रह गए, और ये सब पता नहीं कहाँ से किसके चिलगोजरों के आशीर्वाद से और कौन सा जो है तपस्या किए हैं कि सब संत हो गए। हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी से ज़्यादा संस्कृत का उल्लेख कोई कर पावे, रामभद्राचार्य कर पावे या धीरेंद्र शास्त्री कर पावे तो करा लो शास्त्रार्थ। जीते जी वो हिंदू बन के मौनी अमावस्या नहाने गया और मरने के बाद उसको बुलडोजर से जो है दफना करके मुसलमान बना दिया गया। 11,000 रुपया लग रहा VIP में, और नहीं तो गाजर मूली की तरह उसी भीड़ में जाइए, कुचल के मर जाइए। तो एक एक आदमी का रिकॉर्ड निकलता था, 1 करोड़ लोग नहाए, 5 करोड़ लोग नहाए, कई हजार लोग मरे, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। इतने भी मिनिस्टर हुए और उनके कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियाँ हुई वो इस्तीफा देते थे। तुम नहीं संभाल पाए, तुम कुर्सी छोड़ो। ये कोई मजाक का बात है? रिश्तेदारी जोड़ने आए हो। और तुमको दे कौन रहा था कुंभ? तुम सेना के हवाले क्यों नहीं किए कुंभ? मैं भी जाने वाला हूँ और मेरे आँख के सामने जितने पोल पर होल्डिंग दिखाई देंगे सब पर थूकूंगा, उसके बाद संगम जाऊंगा और जा करके स्नान करूंगा और माँ से प्रार्थना करूंगा कि इनका सर्वनाश करो। मैं कुंभ नहाने के लिए इसीलिए जाऊंगा। महाकुंभ में 29 तारीख को यानी कि मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ होती है जिसमें बहुत सारे लोगों का देहांत होता है और ये खबर बड़ा तेजी के साथ फैलता है और बड़ा दुखद घटना है इस महाकुंभ में। लेकिन इस पर तमाम बातें निकल करके आई। उसी बीच जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री, इनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि गंगा जी के किनारे जो मरता है वो मरा नहीं है, वो उनको मोक्ष मिल गया है। उसी पर पलटवार करते हुए जो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद है उनका कहना है कि अगर वो धक्का खाने के लिए तैयार, अगर उनका मोक्ष की प्राप्ति अगर उनको अभी चाहिए तो मैं धक्का देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनका तो बयान आ गया। लेकिन इसमें हम बनारस में मौजूद है और बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी का क्या रुख है उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बनारस वाले मिश्रा से परिचित हैं और हरीश मिश्रा नाम होगा। और जिस तरीके से बयान आया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का, इसको लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया है कि अगर उनको मोक्ष चाहिए तो हम धक्का देने के लिए तैयार हैं। तो इस बयान को आप किस तौर पे देखते हैं? देखिए, हम पहले तो एक बात बता दें कि हमारे शंकराचार्य आदिगुरु श्री स्वामी जी जो हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनका मैं आपके माध्यम से चरण स्पर्श करता हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म के महागुरुओं में एक गुरु हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। उनके जुबान से निकला एक एक वाक्य धर्मशास्त्र होता, धर्म सम्मत होता है, शास्त्र सम्मत होता है। और धीरेंद्र शास्त्री एक PR कंपनी चलाता है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी IT सेल है। तो धीरेंद्र शास्त्री एक पाखंडी है, धीरेंद्र शास्त्री पूरी तरीके से अनमाइंडेड है, धीरेंद्र शास्त्री पूरी तरीके से असामाजिक है। और धीरेंद्र शास्त्री की जब बोली वचन है वो संतों के तरफ नहीं, वो लफंगों की तरह है। तो मैं मुझसे अगर आप पूछा जाए कि आपको इस देश में नापसंद होने वाले दो बड़े संतों का नाम बताइए, तो पहला है श्री रामभद्राचार्य और दूसरा धीरेंद्र शास्त्री। तो आप उनको संत मानते हैं क्या? नहीं, मैं इन्हें संत नहीं मानता हूँ। ये TV वाले संत हैं, ये अध्यात्म वाले संत नहीं हैं। तो मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यह चुनौती मोक्ष प्राप्ति का धीरेंद्र शास्त्री स्वीकार कर लेता है
तो हम अपने गुरु जी के पीछे पीछे चल करके हम और तेजी से उसको धक्का दे करके तत्काल मोक्ष की ज़रूरत है उसको, तत्काल मोक्ष की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को मोक्ष मिल जाए तो इस धरती का भार कुछ कम होगा। ये गेरुआ पहन के राम का नाम ले करके, राम को बदनाम करके, धर्म को बदनाम करके खाली रुपया कमाने का ब्यौरा है इन सबों का। वो कैसे? और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के मासूम लोगों के सवालों का मजाक बनाते हैं, अपने दरबार में पैसा और रुपया लूटते हैं कमज़ोर लोगों से, और उन्हें फिर अंधा दौड़ाते हैं। जब तुम्हें मालूम था बागेश्वर धाम तुम इतना बड़ा चिट्ठी पत्री खोलते हो, तो तुमको जब मालूम था और तुम्हारा वहाँ बुद्धिया धीरेन्द्र शास्त्री का वहाँ डमाडोल हो गया था, कहीं हिरा गया था क्या? नहीं, इस पर उनका एक बयान है कि हमारे कम्युनिस्ट विचारधारा के तमाम मित्र उनको फ़ोन कर चुके हैं इस पर कि आप पर्ची अब नहीं खोलेंगे। हाँ। उनका कहना है काहे नहीं खोलेंगे, लेकिन जिनका एक समय आ गया है, मरना तो सबको है, चाहे अभी मरे चाहे 30 साल बाद मरे, लेकिन जो गंगा किनारे मरा है उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई तब है। तो इसका ये मतलब है कि जो चंद्रशेखर रावण ने कहा हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे कुंभ स्नान पर, वो सत्य हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री के बात को अगर ले तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा हम पापी नहीं हैं, हम कुंभ में नहीं नहाएंगे। तो क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री पापी है? ये कुंभ नहाने गया था? क्या ये इतना बड़ा पापी है कि जो लोग उस भगदड़ में मर गए उनको मोक्ष मिल गया और ये अभी भटकेगा? भाई अगर इस बात को अगर कनेक्ट किया जाए तो हमको लगता है कि सबसे महान पापियों में जो है धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार एक संत है, संत के भेष में एक भेड़िया है, और उसे सिर्फ अपना दुकान चलाना है धर्म का मित्र। हम तो हिंदू धर्म के मासूम लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपने धर्म के प्रति आस्था है तो आप शास्त्र संबद्ध हमारे शंकराचार्य देवताओं का आप पूजन पाठ करिए। भगवान शंकराचार्य के रूप में हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एक भी भाषा आप राजनीतिक स्तर पर नहीं देख पाएंगे। तार्किक स्तर पर होगा, मानवीय स्तर पर होगा, लेकिन इसका क्या था? मृत्यु के उपरांत इसने कहा क्या कि जो कुंभ नहाने नहीं आएंगे वो राष्ट्रद्रोही होंगे। ये कुलद्रोही है। जो कुंभ नहीं नहाएगा वो राष्ट्रद्रोही हो सकता है, लेकिन ये तो कुलद्रोही निकल गया, ये तो संतों का द्रोही है। जो क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बातों का वो खंडन कर सकता है? हम पूरे बनारस के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि चलो उसको, अगर वो न धक्का खाने के लिए तैयार हो तो उसके टेंट में चला जाए और उसको घसीट करके पहले उसी को चबोर करके गंगा जमुना सरस्वती में पहले उसी को डुबा करके मोक्ष दिलवाओ। हो सकता है कि जो हमारे हजारों लोग मारे गए उनकी आत्मा को शांति हो, और आत्मा के शांति के लिए ज़रूर ये कोई पुनीत काम करना चाहिए। ऐसे पापियों को मार डालना चाहिए, ऐसे पापियों को वाकई डुबा के मार देना चाहिए। अभी आपने कहा कि शंकराचार्य, आपने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम लिया, लेकिन अभी आपने एक और 2 संतों का नाम लिया, उसमें से स्वामी भद्राचार्य का भी आपने नाम लिया, लेकिन उनका ये कहना है कि ये शंकराचार्य तो है ही नहीं। एक बयान ये भी आता है कि ये तो है ही नहीं शंकराचार्य। ये क्या बोलेंगे? व्यवस्था तो चकाचक है, उनका कहना है कि महाकुंभ में। तो ये कहाँ का जगत गुरु हो गया राम भद्राचार्य? इसको किसने बनाया? कौन से सरकारी आंकड़े ने बनाया? उसके फॉलोअर, उसके भक्त राम भद्राचार्य के और हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के भक्तों का मिलान करवा लो, डंके के चोट पर आमने सामने कोई मैदान भरवा लो, देख लो किसके यहाँ ज़्यादा जाता है। अरे जूता मुख्यमंत्री, राजनेताओं का जूता चाट करके ये जगत गुरु बनता है। ये दोनों मिला, राम भद्राचार्य और है धीरेन्द्र शास्त्री। सरकारों का जूता चाट करके संत बनोगे? नहीं, सरकारों से भी सवाल पूछ करके मानवीय आधार पर जनता के साथ और हिंदू और हिंदुत्व और सनातन के धर्म का पालन करने का जो सबसे बड़ा विचारधारा होता है वो उसका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। और वो हमारे गुरु जी नहीं रह गए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी गुरु और संत नहीं रह गए, और ये सब पता नहीं कहाँ से किसके चिलगोजरों के आशीर्वाद से और कौन सा जो है तपस्या किए कि ये सब संत हो गए। हमारे
अभी मुक्तेश्वरानंद जी से ज़्यादा संस्कृत का उल्लेख कोई कर पावे, रामभद्राचार्य कर पावे या धीरेन्द्र शास्त्री कर पावे तो करा लो शास्त्रार्थ। रामायण की एक एक पंक्ति पर कोई करा लो, गीता के एक एक पंक्ति पे करा लो, धर्म और उपनिषद के एक एक संस्कृत और श्लोक पर करा लो। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी एक बड़े संत हैं और वो गुरु हैं, धर्मों के गुरु हैं। और जो लोग ऐसा पाप कर रहे हैं, अगर वो हिंदू नहीं है, देखो एक बात बता दें, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, जो लोग हिंदू नहीं हैं, जिनका डीएनए हिंदू नहीं है, जैसे वो मुसलमान में पैदा हुए, बाद में काल चक्र में आते आते मुसलमान के पेशाब या डीएनए से पैदा हुए होंगे, फिर उसके बाद वो काल चक्र में बदलते बदलते हिंदू हो गए, वही लोग शंकराचार्य का विरोध कर सकते हैं। वही लोग शंकराचार्य का विरोध करेंगे, नहीं तो शंकराचार्य का विरोध कोई नहीं कर सकता। जैसे ये दुखद घटना तो ही है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन इसके पीछे आपका क्या लॉजिक लगता है, क्या कारण हो सकता है कि इस तरह घटना हुई? और लगातार कई सारे आग भी लग चुके हैं इस मेले में इस बार तो। नहीं देखिए, इसमें तो सीधे सीधे जो है जिला प्रशासन और योगी के सरकार का है। योगी सरकार ने पूरी तरीके से लोगों को भरमाया कि 10 करोड़ लोगों का वहाँ व्यवस्था है। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एकदम प्लान बना करके हिंदू श्रद्धालुओं को मारने का प्लान बनाई थी और वो मारी। जब 2-3 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाई, उसमें भगदड़ हो गया, हजारों लोग मर गए, लाश नहीं दे रहे हैं। जीते जी वो हिंदू बन के मौनी अमावस्या नहाने गया और मरने के बाद उसको बुलडोजर से जो है दफना करके मुसलमान बना दिया गया। तो ये हिंदूवादी लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग मरने के बाद हिंदू संस्कृति और धर्म और सनातन धर्म के अनुसार उसको उसके हिंदुत्व को पूरा नहीं कर पाया, वो कैसा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेगा? ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित सभी साधु संतों का चेहरा इस कुंभ ने खोला है, भगवान ने खोला है, माँ गंगा ने खोला है कि नाकाम नापाक लोगों का ये चेहरा देखो। ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब एलिमेंट के लोग हैं और योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है। और योगी सरकार के वजह से योगी सरकार ने हमारे श्रद्धालुओं को मारा है। लेकिन योगी जी तो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और लगातार वो कहते रहे कि वीवीआईपी कल्चर मेले के जिस दिन प्रमुख स्नान रहता है उसके इर्द गिर्द नहीं होता। लेकिन उसी भी तमाम ऐसे साधु संत और बहुत सारे लोग ऐसे राजनेता भी पहुंचते हैं जो कि उसी समय वो स्नान भी करते हैं और कहीं ना कहीं पूरा ट्रैफिक। वीआईपी कल्चर के स्नान के बारे में आप जानते हैं वहाँ पर क्या नियम है? बताइए, आप ही बताइए। 11,000 रुपया लग रहा है वीआईपी में, और नहीं तो गाजर मूली की तरह उसी भीड़ में जाइए, कुचल के मर जाइए। यह है वीआईपी कल्चर। और इसी वीआईपी कल्चर का साधु संतों ने विरोध किया, इसी वीआईपी कल्चर का आम जनता ने विरोध किया। जिसके पास 11,000 रुपया नहीं रहेगा वो कुंभ नहीं नहाएगा, वो गंगा जमुना और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो बेमौत मारा जाएगा। क्यों बोला 10 करोड़ लोगों का व्यवस्था है? इसका यह मतलब है कि बड़ा व्यवस्था बता करके कम लोगों का भीड़ जुटवा करके, ज़्यादा लोगों का भीड़ जुटवा करके लोगों को मारना था। ये वही गंगा का किनारा है जहाँ पर कोरोना काल में हजारों और लाखों लाशों को हमने देखा था और उसकी फिर पुनरावृत्ति इसी योगी आदित्यनाथ ने किया। हम जनता से कहना चाहते हैं कि सोना परखो बार बार, आदमी परखो एक बार। कितनी बार योगी आदित्यनाथ के क्रूरता को हम परखें, कितनी बार योगी आदित्यनाथ के जल्लादीपन को हम सहें, कितनी बार योगी आदित्यनाथ के पुलिस का प्रताड़ना हम सहें। हमने भाजपा को, इस देश ने भाजपा, इस प्रदेश के लोगों ने भाजपा को वोट दे करके कौन सा ऐसा पाप कर दिया है कि हर अवाजिब सवाल पर, हर धार्मिक आयोजन पर हमारा हिंदू भाई मारा जाता है? आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया है इन भारत के लोगों ने, इन उत्तर प्रदेश के लोगों ने? और लाश मांगने पर लाठी दे रहे हो। तमाम पत्रकार पीटे जा रहे हैं, तमाम जो है जनता पीटी जा रही है। वो लाश कहाँ है हमारे हिंदुओं का? जो लोग गायब हैं उनका पता क्यों नहीं है? पता तो एक आदमी का रिकॉर्ड निकलता था, 1 करोड़ लोग नहाए, 5 करोड़ लोग नहाए,
कई हजार लोग मरे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। इसका यह मतलब है जितने लोग, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरे हैं महाकुंभ में, और योगी की सरकार उसको पूरी तरीके से दफना के मुसलमान बना दी। जीते जी हिंदू रह गए थे, मरने के बाद मुसलमान बनाया। ये बहुत बड़ा तकलीफ़ की बात है। और बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का अंतरात्मा से यह श्राप है कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा। कीड़े पड़ेंगे इन नेताओं को, कीड़ा। इस बात को याद अभी रखें। आपने कहा कि आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन सरकार ने तो आंकड़ा बता ही दिया है कि 30 लोग मरे हैं और लगभग 70-80 लोग घायल है। इतना आंकड़ा तो सरकार ने दे ही दिया है 12-14 घंटों लल्लन टॉप में वो सब महिलाएं रो रही हैं। में। और एक अभी जौनपुर की महिला गई थी, उसका खुलासा हुआ कि अंदर जो है 200 लाशें के लगभग हैं। तो 30 मरे हैं तो 200 लाश किसका है, 170 लाश किसका है? पत्रकार। यही झूठ है इन क्यों हरामजादों। छिपाया जा रहा है? ये इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि इनको मुआवजा न देना पड़े, इनको कुर्सी लाल। योगी आदित्यनाथ कुर्सी का लालची आदमी है, ये मानवीयता का लालची आदमी नहीं है। गेरुआ पहन करके, गेरुआ वस्त्र में हत्यारों को अगर देखना चाहते हो तो एक बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखो, तुमको वो स्पष्ट चेहरा दिखाई देगा। गेरुआ पहन करके हिंदुओं को रोते और बिलखाने वाले लोगों का चेहरा अगर देखना चाहते हो तो एक बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखो, वो चेहरा तुमको स्पष्ट दिखाई देगा। गेरुआ पहन करके बहन, बेटियां, किसान, नौजवान, साधु, संत, पत्रकार, अगर ये सब रोते बिलखते नजर आ रहे हो तो उस गेरुआ वस्त्र के अंदर तुमको योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाई देगा। कोरोना से लेके महाकुंभ तक हमने सिर्फ त्रासदी झेली है। अपराध क्या था, पाप क्या था हम लोगों का? क्योंकि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। कमल का फूल, हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। यह बात, यह नारा अब सत्य होता नजर आ रहा है और इंसानों में गर्स नहीं है। बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि एक घर में शादी होती है, 1000-1200 लोग का खाना बनाना रहता है या फिर थोड़ी सी व्यवस्था करनी होती है तो उसमें चूक हो जाती है। तो बड़ा आयोजन था तो इतने तो होते रहते हैं। तमाम ऐसे बयान भी आपने सुने होंगे। 52 में हमारा देश का पहला असेंबली चुनाव हुआ, उसके बाद से जितने भी मिनिस्टर हुए और उनके कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियाँ हुई वो इस्तीफा देते थे कि नहीं देते थे? ई सब भी नया AI से पैदा हुए हैं क्या कि इनको छूट दे दिया जाए? क्यों छूट दें? तुम नहीं संभाल पाए, तुम कुर्सी छोड़ो। ये कोई मजाक का बात है? रिश्तेदारी जोड़ने आए हो। और तुमको दे कौन रहा था कुंभ? तुम सेना के हवाले क्यों नहीं किए कुंभ? तुमने क्यों ले लिया? जब तुमको यही विधवा विलाप रोना था तो तुम दे दिए होते। कह दो कि नौटंकी बाजी से इस देश को नहीं चला सकते। हमारे लोगों ने जान गंवाई है महाकुंभ में और हमको हिंदुओं का लाश चाहिए। हमारा जो आक्रोश है वो हिंदुओं को लाश को वापस पाने के लिए है। कम से कम जब मरा है वो हिंदू धर्म और सनातन कर्म के सरजमी पर, सनातन कर्म का ज़मीन था महाकुंभ का त्रिवेणी संगम, वो वहाँ मरा। उस पुण्य धरती पर जब अपना देह त्याग दिया तो कम से कम उसकी चिता कर्म भी हिंदू संस्कृति से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से क्या है? हमारी लड़ाई योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और इनके सरकार से क्या है? यही ना कि हम हिंदू थे, हमको हिंदू रहने दो। और आज ये क्या कर रहा है? आज इसकी जिद क्या है योगी आदित्यनाथ की कि तुम हिंदू थे लेकिन मरने के बाद तुमको मुसलमान बनाया जाएगा। बताओ यही है हिंदुत्व? बताओ यही है हिंदुस्तान? बताओ यही है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए हम कह रहे हैं पैसा नहीं चाहिए। वहाँ लोग बिलख के कह रहे हैं कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, हमारे लोगों का लाश दे दो, तेरही बरही कर दें, बस। तो ये बात। अभी तो कुछ और भी स्नान शेष हैं। 12 तारीख को माघी पूर्णिमा, उसके बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान शेष है। तो तमाम जो पब्लिक देख रही है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी बिना डर के, बिना दबाव के, सुरक्षित होकर के महाकुंभ के तट पर जाइए, त्रिवेणी के तट पर जाइए। ये इन गली छाप धर्मवादियों का हमारा सनातन नहीं है और ये गलत हो रहा है कि हम लोग इन्हीं को अपना ठेकेदार मान रहे हैं। अब कदम आगे बढ़ाना होगा और खुद अपना धर्म का ठेकेदारी अपने हाथ लेना होगा। स्नान करने जाइए और समय लेकर के जाइए। अगर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है तो कल के समय में जाइए, परसों जाइए, स्पेस बना के जाइए, जगह बना के जाइए, इत्मीनान से जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर।
स्नान करिए। 144 साल के बाद सनातन पर्व आया है, इसका सम्मान करना होगा। और जब भी आइएगा तो जितने भी अगर आप हिंदू हैं और हिंदूवादी लोग हैं, सनातन की इज्जत करते हैं, तो सनातन को बदनाम करने वाले और हिंदू का अपमान करने वालों का पूरे इलाहाबाद के पोल पर होल्डिंग लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है 2 मिला का। उसके मुंह पे थूकते जाइए और अपने दिल को ठोकिए और गर्व महसूस करिए कि हमने हिंदुओं के हत्यारों के मुंह पे थूका है। अब जा रहे हैं संगम नहाने, मैं भी जाने वाला हूं और मेरे आँख के सामने जितने पोल पर होल्डिंग दिखाई देंगे सब पर थूकूंगा। उसके बाद संगम जाऊंगा और जा कर के स्नान करूंगा और माँ से प्रार्थना करूंगा कि इनका सर्वनाश करो। मैं कुंभ नहाने के लिए इसीलिए जाऊंगा क्योंकि मैं सुनता हूं, मैंने ये सुना है कि कुंभ में अगर सच्चे मन से और दुखी मन से अगर आप जाके कोई स्नान करते हैं और मांगते हैं कुछ तो आपको मिलता ज़रूर है। मैं कुंभ महाकुंभ 144 साल के बाद जो लगा है, मैं भाजपा के सर्वनाश के कामना के लिए जाऊंगा और वहां स्नान करके भाजपा का पूरा सर्वनाश करने के लिए ही प्रार्थना करूंगा प्रयागराज में। चलिए देखिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे और जिस तरह से भगदड़ हुई कहीं ना कहीं दुखद है, लेकिन उसके बाद एक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आता है जिस पर लोगों का बड़ा रोष है। और उस पर अभी मुक्तेश्वरानंद का तो बयान आपने सुना ही, और लेकिन अभी बनारस वाले मिश्रा जी का भी आपने बयान सुन लिया कि आखिरकार जब किसी के परिवार से कोई बिछड़ता है तो कितना दुख होता है, उससे अच्छा आप कोई नहीं समझ सकता है कि आखिरकार कितना दुख उस परिवार के साथ हुआ है। फिलहाल इस तरह के बोलने वाले लोगों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।